उत्तम गति मिलेगी। हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। विदुर जी कह रहे हैं, ये उदाहरण महान भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज का है। एक केशनी नाम की बड़ी सुंदरी युवती थी, जिसको देखकर प्रहलाद जी के राजकुमार पुत्र विरोचन, प्रहलाद पुत्र विरोचन, उनको आकर्षण हुआ और उसी को एक सुधन्वा नाम के ब्राह्मण देखकर लुभायमान हुए। वो सुधन्वा का आदर करती थी। ब्रह्मकुल में उत्पन्न होने के कारण तो विरोचन ने जब सुना कि अब उसके स्वयंवर की बात हो रही है, तो उस अनुपम सुंदरी केशनी के पास गए और कहा कि मुझे पति रूप में वरण करो। जब केशनी ने देखा कि ये आदेश कर रहे, इस रूप में आए हैं कि मुझे पति रूप में स्वीकार करो, तो बोली कि देखो, तुम भी हमें चाहते हो और सुधन्वा भी चाहते हैं। हाँ, आप राजकुमार हैं, प्रहलाद जी के पुत्र हैं, पर सुधन्वा से बढ़कर नहीं। त्रिकाल संध्या करने वाला, तप पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला वो ब्रह्म ऋषि है। मैं उसका इंतजार करूंगी, सबसे पहला अधिकार उसको दूंगी। विरोचन ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कहती हो? मैं श्रेष्ठ हूं सुधन्वा से। ब्रह्मा जी तो भगवान से ब्रह्मा जी से कश्यप दिति, उनसे हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष, उनसे प्रहलाद से विरोचन। मैं बहुत नजदीक हूं, अर्थात प्रजापति हूं। ये हमारे सामने सुधन्वा क्या हो सकता है? मेरे पिता परम महाभागवत प्रहलाद जी, मैं हर तरह से श्रेष्ठ हूं। सुधन्वा के पास लौकिक वैभव भी नहीं। केशनी बोली, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, पहले सुधन्वा को आने दो और वो प्रातः काल आएगा। सुधन्वा आ जाएगा, फिर वो जैसा निर्णय, पहला अधिकार उसका होगा। विरोचन ने कहा, तुम जैसा कहती हो मैं उससे स्वीकार करता हूं, मैं इंतजार करता हूं सुधन्वा का। प्रातः काल हुआ। विदुर जी कहते हैं, धृतराष्ट्र जी ध्यान से सुनना, जब सूर्य मंडल उदय हुआ तो वहां तेजस्वी तपस्या धनी सुधन्वा जी पधारे। सुधन्वा को देख करके ही केशनी ने प्रणाम किया। प्रहलाद कुमार विरोचन जी ने कोई आदर नहीं किया। केशनी ने आसन पद अर्घ्यादि निवेदन करके विराजमान है। सुधन्वा से कहा कि ये मेरा वरण करने के लिए विरोचन, प्रहलाद कुमार और आप ब्रह्म ऋषि कुमार आए हुए हैं, पहला अधिकार मैं आपको देती हूं। सुधन्वा ने कहा, प्रहलाद नंदन विरोचन, तुम स्वर्ण के सिंहासन पर बैठते रहे हो, पर मेरे बराबर बैठने के अधिकारी नहीं हो। तुम मेरे समान नहीं हो। विरोचन ने कहा, तुमने ठीक कहा, तुम मेरे समान नहीं हो। तुम सदैव कुश की चटाई पर बैठते हो या लकड़ी के पीठ पीढ़ा पे बैठते हो, और हमारे लिए उच्च कोटि के आसनों की व्यवस्था। वास्तविक तुम जो कह रहे हो सत्य है, तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते। सुधन्वा ने कहा, तुम समझे नहीं। जब मैं तुम्हारे पिता प्रहलाद जी के पास जाता हूं तो आसन से खड़े हो जाते हैं और मुझे सिंहासन पर बैठाल कर मेरे चरण धोते हैं और अर्घपाद्य आदि समर्पित करके मुझे प्रणाम करते हैं। फिर हाथ जोड़कर कहते हैं, आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूं? तुम्हारे पिता प्रहलाद जी हमारे चरणों के नीचे बैठते हैं। अब आप ही बताओ कि तुम श्रेष्ठ हो या मैं श्रेष्ठ हूं? विरोचन बोला, सुधन्वा, तुम्हारे पास न सोना है, न गौ है, न धन है, न वैभव है। मेरे पिता महाभागवत है, राजा है, मैं राजकुमार हूं, और वैसे भी मैं सृष्टि परंपरा में भी श्रेष्ठ हूं। चलो हमसे बाजी लगा लो और किसी धर्मज्ञ पुरुष से पूछो कि कौन श्रेष्ठ है हम दोनों में।
सुधनवा ने कहा कि जो तुमने नाम लिया सुवर्ण, धन, संपत्ति, ये तो मेरे पास है नहीं, और बाजी उसी की लगानी चाहिए जो हो तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं, तो बाजी कैसे लगा सकता हूं। हाँ, एक चीज है, तुम्हारे पास भी प्राण है, हमारे पास भी प्राण है, प्राणों की बाजी लगा के फिर निर्णय कराते हैं। अच्छा, तो चलो हम प्राणों की बाजी लगाते हैं। मैं कहता हूं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, और सुधनवा से कहा तुम कहते हो सर्व। अगर धर्मात्मा पुरुष ने तुम्हें कह दिया सर्वश्रेष्ठ, मैं अपने प्राण दे दूंगा, और अगर मुझे कह दिया तो मैं आपके प्राण ले लूं। सुधनवा ने कहा ठीक, प्राणों की बाजी लगा ले। सुधनवा से कहा कि तुम ही जिसको श्रेष्ठ समझते हो उसके पास चलो और निर्णय करा लो। सुधनवा ने कहा तुम्हारे पिता जैसा धर्मात्मा पुरुष इस समय त्रिभुवन में कोई नहीं, महाभागवत प्रहलाद जी, उन्हीं से निर्णय कराएंगे। ये धृतराष्ट्र जी को सुना रहे कि तुम अपने पुत्रों का पक्ष लेकर धर्मात्मा पांडवों का जो विरोध करते हो, उनका जो दुख का संविधान बनाते रहते हो, कभी जुआ खेल के कभी ऐसे, तो आप समझो तुम्हारी क्या गति होगी। प्राणों की बाजी लगाकर विरोचन और सुधनवा दोनों वहां गए जहां प्रहलाद जी विराजमान थे। दोनों गर्व में भरे हुए हैं। विरोचन, तुम क्या पूछने की चेष्टा कर रहे हो? प्रहलाद जी ने पूछा अपने पुत्र से। तुम तो सुधनवा के साथ लाग डांट रखते थे, आज दोनों मित्र की तरह एक साथ कैसे आए हो? विरोचन ने कहा पिताश्री, सुधनवा और मेरे में मित्रता नहीं हुई है, पर एक शर्त लग गई है। हम दोनों प्राणों की बाजी लगा करके आए हैं, और निर्णय आप करेंगे कि सुधनवा में और हम में श्रेष्ठ कौन है। प्रहलाद जी ने कहा पहले तो जल लाओ और पात्र लाओ। सुधनवा के चरण पखारेंगे, फिर मधुपर्क अर्पित किया, फिर हाथ जोड़ करके कहा आपकी जो आज्ञा हो वो आज्ञा करे, मैं आपकी सेवा करूं। सुधनवा बोला प्रहलाद जी, ये जल मधुपर्क इस समय ये मुझे सुख प्रदान नहीं करेगा, मुझे और कोई वस्तु इस समय, बस ठीक निर्णय कर दो कि ब्रह्म ऋषि बालक श्रेष्ठ है या ये राजकुमार तुम्हारा विरोचन श्रेष्ठ है। पर ध्यान रखना प्राणों की बाजी लगी हुई है, अगर तुमने सही निर्णय नहीं किया तो धर्म है तुम्हारे सामने, और सही निर्णय किया तो फिर पुत्र तुम्हारा प्राण रहित हो जाएगा। मतिमान इस विवाद में ठीक ठीक उत्तर का निर्णय आपको ही, आपके ऊपर पूरा भार है। प्रहलाद जी ने कहा सुधनवा, हरे कृष्णा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तुम्हारे जो पिता हैं वो हमसे श्रेष्ठ है, उनका नाम अंगिरा ऋषि है। तुम्हारी जो माता है उस विरोचन की माता से श्रेष्ठ है। मैं बहुत विचार करके देखता हूं कि तुम्हारी चरण रज और मेरा माथा है, इसलिए मेरे पुत्र में ये मूढ़ता है कि वो तुमसे बराबरी करना चाहता है, तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। विदुर जी सुना रहे कि पुत्र है अभी प्राण, पर उन्होंने धर्म से निर्णय किया। विरोचन, सुधनवा तुम्हारे प्राणों का स्वामी है, अब तुम घुटने टेक कर प्राण याचना करो या जैसा वो निर्णय करे वैसा करो। सुधनवा के सामने तुम नहीं, वो ब्रह्म ऋषि है, अंगिरा जी का पुत्र है, तपस्या का धनी है। सुधनवा जी प्रसन्न हुए और कहा धन्य हैं आप, जो आपने सत्य और धर्म का निर्णय किया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हारे पुत्र को जीवन दान देता हूं। विदुर जी कहते इसलिए राजेंद्र, पृथ्वी के लिए आप झूठ बोले, छल कपट किए, अपने पुत्रों का समर्थन किया, तो आप एक शब्द याद कर लो, आपने धर्म का त्याग किया है, इसलिए आपके पुत्र मंत्रियों सहित विनाश के मुख में जाएंगे।
जब किसी की बुरी दशा आने होती है उसकी बुद्धि आप जैसी भ्रष्ट हो जाती है जैसे आपकी हुई है। जब किसी का परम मंगल होना होता है तो उसकी बुद्धि सत्संग में लगा दी जाती है, उसका मन धर्म से चलने लगता है, उसकी सारी अभीष्ट सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। और जिसका बुरा समय आना होता है वो कुमार्गगामी हो जाता है, गंदे आचरण करने लगता है, धर्म विरुद्ध हो जाता है। महाराज, ये जो सर्वनाश के लक्षण हैं ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। मद्यपानम कलहम पूगवैरम भार्यापत्योरंतरम ज्ञाति भेदम राजद्विष्टम स्त्री पुंसयोर विवादम वर्ज्यान्याहुश्च पंथा प्रदुष्टा। ये मदिरा पीना, कलह करना, बलवान के साथ बैर ठान लेना, पति पत्नी में भेद करके पत्नी का उपभोग करना, किसी अन्य दंपति के बीच में वैर विरोध करके पत्नी को अपने पक्ष में कर सहवास करना, परिवार में संपत्ति के लिए एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा करना, इस तरह के जो द्वेष पूर्वक अधर्म पूर्वक आचरण हैं जिसके जीवन में है, त्याग दे, नहीं तो निश्चित वो नाश को प्राप्त हो जाएगा। महाराज, सुप्रग्रहणो व्रात्य